दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव ग्राम कौकर में। ग्रामीणों की समस्या है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस टाइम पर 2 डीपी घर पर रखी हुई हैं लेकिन धरातल पर खड़ी नहीं हुई है। तो अब मैं ग्रामवासियों से जानना चाहूँगा कि डीपी को कितना टाइम हो गया है? लगभग चुनाव को जितना टाइम हो गया उतना ही टाइम डीपी को हो गया। अभी दोनों डीपी रखी हुई हैं, कोई भी डीपी एक्टिव नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि डीपी किसके माध्यम से धरी हुई थी? जब विधायक चुनाव हुआ था विधायक जी ने रखवाई थी चुनाव से पहले 2 डीपी धरातल पे अभी रखी हुई हैं, अभी चालू नहीं है। खम्भे वगैरह पोल पे नहीं रखी हुई हैं, इससे लाइट नहीं आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि आपने विधायक को क्या इसके बारे में सूचना दी? नहीं, सूचना तो कई बार दे दी है पर सर्वे भी हो गई है। पर बताइए। सूचना देने के बाद में एक बार उनको गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए सर्वे करा दी। सर्वे करा के आज तक डीपी रखी नहीं भाई। आधे गांव में लाइट है, आधे गांव के आज भी अंधेरे में पड़े हैं लोग। तो आपने उनको सूचना देते समय उन्होंने कहा, मतलब क्या बोला था उन्होंने आपसे? सर्वे करा दी, रखवा रहे हैं। चुनाव के बाद ही बोला था हमने, रखवा रहे हैं डीपी को तुम्हारी को। नहीं, उन्होंने टाइम नहीं बताया कि मतलब इतने टाइम तक खड़ी हो जाए? कोई टाइम नहीं बताया उन्होंने। रखवा देंगे, अभी रखवा देंगे, बस 8-10 दिन में रखवा देंगे। उसके बाद आपने मतलब फिर दोबारा पुनः बोला था? पुनः बोल दिया, सर्वे हो गई। आपके ऊपर से प्रक्रिया चल रही है, जय बोल रहे थे। चुनाव अवधि दिना से वो लौट के नहीं आओ जहाँ पे भैया। तो आप देख पा रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं लेकिन धरातल पर डीपी खड़ी नहीं करवाई है और आधे गांव में, लगभग आधे गांव में लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो कौन से मोहल्ला में लाइट नहीं है आपके? परियार मोहल्ला में, यादव मोहल्ला में, गड़ैया मोहल्ला में, 3 मोहल्ला में कोई लाइट भी ना है। 2 बीबी रहते पास में। जी बताइए। 4-5 मोहल्ला आया तो गाँव पूरी बस्ती आधे गाँव में है। आधे गाँव में बिल्कुल लाइट आई तक यही नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि आधे गांव में, कौकर में आधे गांव में लाइट की समस्या बनी हुई है। लाइट नहीं आती, वहां पर बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती होगी क्योंकि बच्चे रात में नींद नहीं लगती, मच्छर काटते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये दर्द पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। पूरे लड़के, छोटे छोटे बच्चे, बड़े सब बीमार हैं मच्छर काटने से। पूरे गांव में बीमारी फैल रही है, लाइट नहीं है। तो मतलब अब आपके मतलब जो आगे का जो चुनाव होगा तो उसमें आपका प्लान क्या है? आपका प्लान ये है सीधे मुंडा जाएंगे, कोई वोट मांगे होते का ही। बिल्कुल सही बात। हाँ बताइए। नहीं रखवा हो, झूठ बोलेंगे तो अब कैसा विश्वास कर ले दूसरे आदमी पे? हैं विश्वास कैसा कर ले? अब खाऊ पे विश्वास ना है। तो आप देख पा रहे हो कि विवश है ग्रामवासियों में ये शब्द बोलने के लिए, क्योंकि एक सीमा रहती है किसकी? विश्वास की और धैर्य की। ये 2 सीमा जब टूटती हैं, यदि किसी व्यक्ति के साथ भी किसी भी जगह पर 2 व्यक्तियों के साथ धैर्य की सीमा टूटती है तो उन्हें गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा आता है तेज, और गुस्सा आता तो बोलते हैं ये शब्द। लेकिन भी ये भूल जाते हैं कि चुनाव आने वाले समय भी फिर होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं। यदि ग्रामवासियों की समस्या सॉल्व नहीं होती है तो वे भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। लगभग क्या उनके साथ फिर आप खड़े होंगे? खड़ेगा नहीं होंगे, चुनाव नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे पूरे गांव में। वोट डालने जाओ नहीं कोई। तो आप देख पा रहे हो कि डीपी की सबसे बड़ी समस्या है। आधे गांव में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये भी देखिए कि बच्चे का भविष्य बर्बाद जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बच्चे स्टडी करते हैं वो रात के टाइम पर ही करते हैं लगभग ज़्यादातर, क्योंकि दिन में तो स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर समस्या होती है, खाना बनता है, बहुत सारी ऐसी लाइट के माध्यम से काम होता है जो नहीं हो पा रहा है आधे गाँव में। तो सभी मिलकर यही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारी समस्या को सॉल्व करे और सभी कहना चाहते हैं कि हमारी जो डीएपी है धरातल पे जल्दी से जल्दी धरी जाए जिससे कि ये समस्या दूर हो सके। क्या यही गाँव में प्राइवेट डीपी है? मैं बताऊं तुमको, 2 प्राइवेट डीपी हैं और 300 रुपये महीना लेते हैं। उनमें से चलाने में हमारे पास तो पैसा हैगा, इसके पास पैसा नहीं है। वो कहाँ से चलाएगा? गरीब आदमी अपना पेट पालेगा कि वो 300 रुपये महीना उसको देगा? तो यहाँ पर मतलब देखो समस्या बहुत गंभीर है और विधायक की शिकायत एक गांव से नहीं, डेरवारे से, कौकर से, मणिकेर, जहां मैं गया हूँ विधायक की शिकायत मिल रही है। आप खुद मतलब भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा ने के खिलाफ मतलब जो चुनाव हुए, जो वादे किए, किसी गांव में भी अमल नहीं हो रहा है। सब खिलाफ होते जाना है भाजपा के। विधायक का नाम क्या है भैया? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव के खिलाफ पूरी जनता, एक गाँव नहीं, ये तो कौकर है। आप आने वाली वीडियो में वो देखिए, डेरवारे की वीडियो देखिए, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है विधायक के लिए। भाजपा इस बार हारेगी या जीतेगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ग्रामीणों में गुस्सा बहुत तेज दिखा जा रहा है। क्यों दिखा जा रहा है? कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आगे का चुनाव क्या कहेगा वो तो ग्रामीणों पर निर्भर करेगा, उनकी समस्याओं पर निर्भर करेगा। समस्या सॉल्व होगी तो आगे भी सोच सकती हैं कि आपके साथ मतलब आपके साथ खड़े हुए या फिर नहीं, क्योंकि उनके साथ अभी अन्याय हो रहा है और अन्याय किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वो इतनी जल्दी आपके साथ खड़ा नहीं होगा।
तो आप जितनी मतलब जल्दी करोगे, समस्या को सॉल्व करोगे, सड़क बनवाओगे, धरातल पे डीपी दरवाओगे, तो जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। क्यों होगी वो, तो फिर मतलब काम होगा तो फिर तो जनता साथ खड़ी होगी। और यदि आप जनता की मतलब उसको समझोगे नहीं, उसके दर्द तकलीफ को नहीं समझोगे, तो जनता आपके साथ नहीं है, ये बात पक्का है। इस बात को समझ लीजिए, इस वीडियो में देखकर आपको पता चल रहा होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए गांव के साथ।